कुछ चीज़ें जो हमारे शरीर में अपने आप निर्मित होती हैं और हमें उनका भान भी नहीं है कि हमारे अंदर ये किस तरह से निर्मित होती हैं, कितने दिनों में निर्मित होती हैं और हमारे लिए कितनी वैल्यूएबल है, हमें उनका ज्ञान तक नहीं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूँ। रसादृक्तं ततो मासं माशन मेदा संजायते मेदस्यास्ति ततो मज्जा मज्जाया शुक्र संभवः। इस श्लोक का बड़ा ही मार्मिक और सरल सा अर्थ ये हुआ कि रसादृक्तं, जो हम खाना खाते हैं उससे रस बनता है। उस रस से 5 दिन के अंदर रक्त बन जाता है और इसी क्रम में 5-5 दिन के क्रम में उस रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है यानी कि फैटी टिश्यू, उस मेद से हड्डी यानी कि बोन बनती है, उस बोन से हमारा मज्जा बनता है यानी कि बोन मैरो, और उस मज्जा से शुक्र स्पर्म यानी कि वीर्य बनता है। और वीर्य हमारे शरीर में इतनी प्रोसेस के साथ बनता है, इस वीर्य को बनने में हमारे शरीर के अंदर लगभग 30 से 32 दिन का समय लगता है। 5-5 दिन के क्रम में बनता है। रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से लास्ट में जाके कहीं स्पर्म बनता है। और इस बात का हम लोगों को भान तक नहीं, हम लोग बिना जाने इस सच्चाई को, इसका मिसयूज करते हैं, गलत जगह यूज करते हैं। तो मैंने क्यों सोचा कि क्यों ना मैं इस सच्चाई को आप सभी के सामने रूबरू कराऊं। ये जो श्लोक है वो हमारे पुराने जो शल्य चिकित्सक थे, जो हमारे महान शल्य चिकित्सक थे सुश्रुत, उन्हीं ने अपनी सुश्रुत संहिता में ये वर्णित किया है। उन्होंने बताया कि ये प्रोसेस कैसे होती है, लेकिन हम लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं और हम लोग आए दिन या 2-4 दिन के अंदर मास्टरबेशन जैसी गलत हरकतें करते रहते हैं। हम लोग लती हो चुके हैं इन कामों के, इसलिए हम लोगों को फील ही नहीं होता, लेकिन हम लोगों के अंदर कितनी बड़ी कमजोरी होती जा रही है हमें भान नहीं होता। और जब हम लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, जब हम लोग अपनी एज लगभग 32 से 40 साल के ऊपर होने लगती है, तब हमारी हड्डी कोहनियों में दर्द, कंधों में दर्द और इन जो ये हमारे जोड़ होते हैं ना पैरों के, बिलिया हम लोग कहते हैं जिसे, घुटनों में वहाँ दर्द, सभी में दर्द। तब हम लोग कहते हैं ऐसा मैंने क्या कर्म किया जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। पर आप लोगों को ये ज्ञान ही नहीं था कि आपने किया क्या था। इसलिए इस चीज को हमेशा सही तरह से यूज करो। हम इसका विरोध नहीं करते, हम आपको सिर्फ इतना जागरूक करना चाहते हैं कि हर चीज की एक लिमिट होती है। खाना खाते हो, पेट भर जाता है, आपका मन कहता है बस पेट भर गया, रहने दो। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका पेट भर गया हो और आपको पता ही ना चला हो? नहीं ना। यानी कि आपका मन बता देता है आपको पेट भर चुका है, बस रहने दो, अधिक खाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो ये काम आप हर रोज करते तो, और आपको इसका पता भी नहीं चलता। जब आप ये काम करते हो, मास्टरबेशन करते हो, तो आपके अंदर एकदम से कमजोरी, पूरी जकड़न, शरीर, बॉडी पूरी तरह से हिल जाती है और आपको फील भी होता है। आपके मन में ये विचार आते हैं कि मुझे नहीं करना चाहिए, ये गलत है, लेकिन मतलब माइंड होता है, लेकिन उसके 2 भाग होते हैं, एक चेतन, एक अवचेतन। चेतन कहता है कर ले, अरे कर ले, और अवचेतन कहता नहीं तू पछताएगा, बाद में तू करेगा। देखो, इंसान जो है मास्टरबेशन करने से पहले एक अपने आप को शेर मान रहा होता है, अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल बन रहा होता है कि अरे मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। लेकिन मास्टरबेशन करने के बाद वो एक भीगी बिल्ली बनकर रह जाता है, क्योंकि वीर ही हमारे शरीर का आधार है। हमारे जो पुराने महाराणा प्रताप हुए, वीरवान उन्हें क्यों कहा जाता है, पावरफुल क्यों कहा जाता है? 70 केजी का भाला, 10-10 केजी के जूते, तलवार, सब कुछ लेके चलना,
पावर, वीर यानी कि पावर। और वो कैसे होती है? ब्रह्मचर्य का पालन करने से। ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य को आप अपनाएंगे तभी आप अपने जीवन में चमत्कार होते देख पाएंगे। और ये चमत्कार आपके साथ भी हो सकते हैं यदि आप आज से अपने आप में ये प्रण करें, क्योंकि आप वैसे भी हारते आए हैं और आज भी हारेंगे। यदि आपने आज प्रण नहीं किया तो आपका मन कई बार आपसे कह चुका है। आपने जब मास्टरबेशन किया उसके बाद में आपने कहा कि आज की बात नहीं करूँगा, बस ये अंतिम बार है, इसके बाद मैं कभी नहीं करूँगा। लेकिन आप फिर करते हैं और बार बार करते हैं। आपका मन बार बार आपको उसी काम को करने के लिए फोर्स करता है और आप करते हैं, ना चाहते हुए भी करते हैं। आज से आप अपनी सोच को बदलिए, अपने आप पर कमिटमेंट कीजिए। आप बस इतना सोचिए, यदि आप जैसे डेली करते हैं तो आप इतना सोचिए, क्या मैं 2 दिन रोक सकता हूँ? फिर 2 दिन से बढ़ा के 3 दिन कीजिए। क्या 3 दिन? क्या 5 दिन? 7 दिन? क्योंकि ये तरीका मैंने खुद आजमाया है। मेरे साथ भी सब कुछ ऐसा हो चुका है और मैं भी एक लड़का हूँ। आप सभी मुझे देख पा रहे हो, मेरी एज को जान पा रहे हो। तो मैंने जब छोड़ दिया, मैंने खुद करके, मैंने एक वीडियो देखा, उस वीडियो ने मेरी पूरी ज़िंदगी चेंज कर दी। मैंने बस जो देखा तुरंत, तभी तो कहते हैं मोटिवेशन और रियल मोटिवेशन में अंतर होता है। मोटिवेशन वो कि देखते जा रहे हैं पर कर कुछ नहीं रहे, लेटे। लेकिन रियल मोटिवेशन वो होता है जिसे आपने देखा और तुरंत आपके अंदर एक उत्कट इच्छा हुई कि नहीं, मैं करूँगा, जरूर इसे अप्लाई करूँगा। और आप अप्लाई करके अपने जीवन को बदल देते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी सफलता होती है। तो इसलिए मेरा कहना है आप सभी से कि प्लीज़ एक बार ट्राई जरूर कीजिए, एक बार। यदि आपको फ़ायदे मिलते हैं, आपको पॉजिटिविटी लगती है, आपके अंदर मोटिवेशन आता है, आपके एटीट्यूड चेंज होता है तो कीजिए। नहीं आता है तो आप जैसे पहले कर रहे थे वैसे करते रहिए। सिर्फ आप 21 दिन तक इस प्रोसेस को ट्राई कीजिए और अगर 21 दिन के अंदर आप देखो ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, यानी कि इसे मत कीजिए, थोड़ा अनुलोम विलोम कीजिए, उसके बाद ध्यान कीजिए। मूलाधार चक्र होता है, मूलाधार चक्र जब जागृत हो जाता है तो आपकी इच्छाएं अपने आप ही इस चीज़ से खत्म होने लगती हैं। आप जब चाहेंगे तभी करेंगे, मतलब आपका मन के ऊपर अधिकार होने लगता है। ब्रह्मचर्य जिसने किया होगा, जिसने ट्राई भी किया होगा, उसे अवश्य इसकी शक्ति पता होगी। और हमारे जो रहीम दास जी ने एक दोहा भी लिखा है, वो भी कितना पावरफुल लिखा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊब रहे मोती मानस चून। इस दोहे का कितना मार्मिक अर्थ है। इससे एक तरफ तो ये पता चलता है कि पानी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए बचाना, क्योंकि पानी इस संसार में बहुत ही कम मात्रा में है जो हमारे पीने लायक है। और उसका भी अगर हम गलत यूज करते हैं तो हमारे लिए सब कुछ शून्य है, कुछ भी नहीं हमारे लिए, क्योंकि हम पानी के बिना आटा तक, चून यानी कि आटा तक नहीं मार सकते। मोती जिसकी पहचान उसकी चमक में होती है, मोती भी तो सागर से ही मिलते हैं। तो पानी के बिना तो कुछ भी संभव नहीं। और लेकिन हमारे महापुरुषों ने इसका एक और मार्मिक अर्थ निकाला है, वो है पानी को जोड़ा है उन्होंने वीर के साथ। उन्होंने बताया है कि वीर हमारे शरीर का आधार है, वीर हमारी शक्ति है। यदि वीर को हम बचाते हैं तो हमारे ऊपर कोई भी चीज़ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाएगी। आपकी मानसिकता का लेवल बढ़ेगा और आप ऊपर की ओर उठते जाओगे और आप जिंदगी में चमत्कार होते देख पाओगे। जैसे एक नगर है, नगर का एक राजा है। अगर राजा कमज़ोर होगा तो आसपास के जो राज्य के लोग हैं, जो आसपास के राजा हैं, उस पर अटैक कर देंगे, उसे परास्त कर देंगे। और यदि राजा बलवान होगा तो कोई भी उस पर अटैक नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार हमारे शरीर रूपी नगर का राजा हमारा वीर है। यदि हम पावरफुल हैं तो हमारे ऊपर बीमारी नामक शत्रु कभी अटैक नहीं कर पाएगा। और यदि हम कमज़ोर हैं, हमारा वीर कमज़ोर है, यदि हमारे शरीर की शक्ति कमज़ोर है तो हमारे ऊपर बीमारियाँ हावी हो जाएंगी। हमारे अंदर चिड़चिड़ापन, एकदम से कोई बात अच्छी कही हो या गलत, तुरंत से उस पर रिएक्ट करना, एकदम से चिढ़ आ जाना, एकदम से गुस्सा, ये सारी चीज़ें क्या किसी का कारण है। कमजोरी आना,
आंखों में एकदम से अंधेरा छा जाना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनका निदान होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आई होप आपको ये बात अवश्य समझ में आई होगी, और यदि आपको ये बात समझ में आई है तो आप आज एक कमिटमेंट अपने आप से ज़रूर कीजिए कि आज तक जो किया कोई बात नहीं, लेकिन आज से जीवन को चेंज करना है और बदल कर दिखाना है अपने संसार को कि हाँ, मैं जन्म लेकर आया हूँ तो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए, जो कि मैं संसार को चेंज करके जाऊँगा। तो मुझे इस बात से 100% श्योर हो जाना चाहिए कि आप लोग आज एक कमिटमेंट जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप आप लोग इस वीडियो से एंजॉय कर पाए होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो पाए होंगे। ऐसा ही पावरफुल वीडियो मैं आपके लिए फिर से लाने वाला हूँ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।